A huge round of applause for that. सारे लोग सत श्री अकाल, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू टाइम निकालने के लिए। मेरा 21 दिन का ये टूर है, 21 डिफरेंट सिटीज में 21 इवेंट है। तो आज डे 3 है एंड काफ़ी मुश्किल है, बट जब इरादा सॉलिड हो ना तो मुश्किल चीज़ें आसान हो जाती है। सो फिजिकली देयर विल बी चैलेंजेस, मेंटली नो। मेंटली आई एम वेरी स्ट्रांग। जिंदगी के फेलियर के दौरान इसी चीज़ को इंसान यहाँ से सक्सेस होता है, फिर भी यहाँ से होता है, बॉडी से नहीं होता। बॉडी रिजल्ट देती है इफ यू आर सक्सेसफुल, ब्रेन वर्किंग गुड। If your brain is not working good, your body is going to suffer. That's how this is the main muscle which everybody needs to train. मैं उसके बारे में बात करूँगा। So it's a Mission India Fit tour, पागलपन tour. My movie is coming. उसका भी फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च किया है। It's the first movie on fitness. पागलपन नेक्स्ट लेवल। वो बॉलीवुड की मूवी है, लेकिन वो बॉलीवुड रोमांटिक एंटरटेनमेंट कॉमेडी ऐसी मूवी नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, फिटनेस के ऊपर, समथिंग विच नो वन एवर सीन ऑन एनी स्क्रीन इन इंडियन इंडस्ट्री टिल डेट, समथिंग वेरी डिफरेंट। पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ, आई एम गो विद द ब्रेन पार्ट, बिकॉज सारे यहाँ जो बैठे हैं इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ाई में कोई गोल्स अचीव करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप अगर 10 मिनट सुन लेंगे ना तो ब्रेन की तारें खोलनी मैंने आपकी। आई वांट टू स्पार्क दिस। जो यहाँ बारूद है ना आपके, वो स्पार्क करना जरूरी है। हो सकता है 2 का हो, 10 का हो, जितना भी। मेरी जर्नी जो है वो मिशन इंडिया फिट, विच आई बिन डूइंग सिंस 2009-10 के पास, जब मैंने ये शुरू किया और जब मैं उसका पागलपन मेरे ऊपर हावी हुआ, दिन मैं वो काम करता गया। लेकिन उससे पहले अगर जाऊं थोड़ा और पीछे, तो 26 ईयर में एंटर हूं मैं इन फिटनेस। मैं 17 के पास था जब मैंने 16 का साल, 16-17 के अंदर जब मैंने वर्कआउट जिम शुरू किया था। तो मेरे फादर मुझे उतना सपोर्ट नहीं करते थे। स्टार्टिंग बोले चलो कोई बच्चा जाता जाने दो, पढ़ाई में ध्यान दो, जिम जाने की जरूरत नहीं है। बैक इन लेट 90s की बात है। तो जैसे सलमान खान की मूवी आई थी उस समय, प्यार किया डरना क्या, आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, हिज लुक। इवन पूरी, मैं अकेला नहीं, आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल, इंडस्ट्री, एवरीवन वांट टू लुक लाइक सलमान खान। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि आई वांट टू लुक लाइक सलमान खान, बिकॉज दिस इज ओनली वन सलमान खान। आई वांट टू लुक कि जो मैं हूँ वो हूँ। जस्ट एक्सरसाइज, जिम के अंदर मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ऑन ऑफ, बिकॉज फादर की सपोर्ट नहीं है। जब आपको डाइट के लिए, चीज़ों के लिए यू नीड फंडिंग, यू नीड थिंग्स एंड यू नो, बट वहाँ से मेरा बेस शुरू हुआ और कॉलेज में एंट्री की। जिम का पैशन और बढ़ता गया। टीन एज का जो होता है ना, जब टीन एज एंड हुआ, अब 20s को हिट किया एंड नाउ आई एम लाइक मोर मोटिवेटेड। इस बार मुझे फिजिक बनानी है। करते बस मेरा ये पैशन जो है वो उसका पागलपन रहा नहीं। फादर की सपोर्ट नहीं थी, बिकॉज वो बॉडी बिल्डिंग समझते कि तेरे बस का नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करनी है। आप कहेंगे बॉडी बिल्डर मैं हूँ नहीं, ना ही मैंने बॉडी बिल्डर बनना है। मैं तो जिम फिटनेस के लिए जाता हूँ, मेक श्योर आई लुक गुड, यू नो। एंड आई वाज अ स्किनी गाय, स्किनी, अंडरवेट, जैसे टीनेजर बैक 90s में होते थे, एवरीवन, सभी को मालूम है। आज टीनेजर काफ़ी हैवी भी है बिकॉज ऑफ द बैड फूड
जो हमारे टाइम में नहीं था। तो फिटनेस का पागलपन चढ़ता रहा और डैड ने बोला ये बंदा काम नहीं करने वाला, इसको बाहर भेज दो। सो ही सेंट मी ब्रॉड स्टेट्स में कि वहाँ काम करेगा, सब कुछ भूल जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वहाँ पहुँचा मैं, वहाँ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर थे उस स्टेट के, और मैं मक्के में पहुँच गया। वहाँ पैशन फिर मेरा चलता रहा, यू नो। और शादी हुई एंड देन 2009-10 के पास एक ऐसा टाइम था, मेरा फोटो शूट हो रहा था, मैं जिम में ट्रेनर था। यू नो, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर इन अमेरिका। लाइक बोलो अमेरिका में इंडियन पर्सनल ट्रेनर नहीं होते। आई वाज काइंड ऑफ फर्स्ट वन जो अमेरिका के अंदर ट्रेनर है पर्सनल। तो इंडियन वहाँ आते हैं, डॉलर किसी और तरीके से बनाते हैं। सो मेनी अदर प्रोफेशन यू वर्क डिफरेंट वे, बट आई वांटेड टू वर्क माय ओन वे। तो मेरा उसमें पैशन था। एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस की मैंने डिग्री की, जो अगेन इंडियन नहीं करते। अपॉर्चुनिटीज यहाँ इंडिया में बैक है, 20 साल पहले चले जाओ, नथिंग। सो पैशन था, मैं करता गया। मैं अब तो फादर तो मेरे पास है नहीं, तो मैं उनसे बचकर करता रहा, यू नो। लेकिन उनका था कि वहाँ भेजा है तो फिर पर्सनल ट्रेनर बन गया, यू नो, व्हाट आर यू डूइंग, उसमें कुछ करियर नहीं है, डू दिस दैट दैट ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। इट्स ऑलवेज फादर का नहीं था, वो चाहते थे मैं कुछ और करूं, फिटनेस ना करूं। और फिर एक दिन टाइम ऐसा आया, फोटो शूट था मेरा जिम के अंदर। वहाँ पर उस फोटो शूट के दौरान आई वाज शर्टलेस, जिम के किसी कॉर्नर में सेट लगा था फोटो शूट का, पंप अप कर रहा था, वार्म अप हो रहा था। तो एक गोरी आई और उसने मेरे से कम्युनिकेशन की। शी केम देयर टू ग्रैब अ पेयर ऑफ डंबल, यू नो, and she said, I like your skin tone, where are you from? I said, I'm from Pleasanton. मैं प्लेजेंटन सिटी है जहाँ मैं रहता था, बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को। Are you Middle Eastern? No. Are you Italian? No, I'm Indian. Because हम सभी की स्किन टोन सेम ही, अगर पकड़ लो आप किसी इटालियन को, ईरान, इराक, ये सारी कंट्रीज की स्किन टोन सेम है, ब्राउन। I said, no, I'm Indian. He said, I like your skin tone, don't take me wrong, but I've never seen fit Indian. एंड मैंने थोड़ी सी स्माइल दी और चले गए। उसके बाद वो चीज़, वो लाइन थी ना, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, गुरु मान को कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट मारा। दैट वाज पार्ट ऑफ जर्नी का। मैंने मिशन इंडिया फिट के ऊपर फोकस किया। मैंने घर आकर वाइफ को बताया, शी लाइक, इग्नोर, उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम है। ओके, मैं एज अ ट्रेनर एनालाइज करना शुरू किया। नेक्स्ट डे जिम के अंदर मेरा कोई इंडियन क्लाइंट नहीं था जिसमें ट्रेन करता था, कोई नहीं था। तो पहली बात, मेरे पास डेटा है ही नहीं। तो आई स्टार्ट लुकिंग की सर्वे करता हूँ क्या है। जिम में जो भी आते थे, बहुत कम लोग आते हैं, एंड वो आकर अपना, उनको आई जैसे एनालाइज, ओवरवेट ओवरवेट ओवरवेट, फिट नहीं है। क्योंकि इंडियन लोग वहाँ फिटनेस के लिए नहीं जाते, ना ही जिम जाते हैं फिट होने के लिए। या किसी ने पूछा जाए हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, वो अपनी जगह ठीक है। सो व्हेन तो फिटनेस क्या है, सेकेंडरी से पीछे चलेगी ना, प्राइमरी है, यू हैव टू मेक मनी एंड टाइम मिलेगा तो जिम चलेंगे, टाइम नहीं मिलता। Because you have multiple shifts, overtime, stuff like that. That's how life is. Once you're stuck in the life, it's hard for you to get out from that. Time निकालना पड़ेगा. So then मुझे लगा कि like let me do some research. मेरा 6 महीने लगे research के ऊपर to find out India's number is pretty bad in health. WHO is saying this. India will be unfit country by 2030. अगर ऐसा चलता रहे, one of the sickest country in the world. by 2030. So मुझे कुछ अलार्म हुई चीज़ें, एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लोगों की हेल्प करूं। आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी। यहाँ मैं गोरों को ट्रेन कर रहा हूँ, 7-8 बंदों को ट्रेन करता हूँ दिन के अंदर। दैट्स माई रेंज, बिकॉज व्हेन यू वर्क 8 hours you train 8 max people with no break. When you take break, it's 7 people there, right? So I used to 7-8 उसी, that's my growth, वही मेरी रेंज है। मतलब 1 महीने में इतने बंदों को ट्रेन करूँगा। इंडिया इज सेकेंड मोस्ट, पॉपुलेशन में नंबर 2 पर था, तो इतना बड़ा नंबर कैसे करूँगा? सो अनप्लान, ट्राई टू फिगर आउट कैसे करना है, यू नो, आई नीड टू फिगर। मैं वाइफ को बताया, शी लाइक, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। व्हाट डू यू वांट टू डू? आई वांट टू मेक माय कम्युनिटी फिट एंड दैट्स माय मिशन। आई सेड, रियली फिल्मी बातें कर रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो व्हाट डू यू थिंक? मुझे मालूम नहीं, मुझे लगा नहीं, मैं प्लान बनाता हूँ एंड लेट्स सी हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल इन इंडिया। सो क्या हुआ, प्लान बनाया, 2-4 दिन लगे, हफ्ता लगा, नंबर नोट किए,
इंडिया में कॉलेज करनी शुरू की, बॉम्बे, दिल्ली, सर्च करता था जिम चेन्स, सर्च करता था जिम ट्रेनर्स। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी बैक डेज, अभी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर लोग नहीं थे। जस्ट फेसबुक को छोड़कर देयर इज नो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड फेसबुक वाज वेरी स्मॉल। गूगल के अंदर जो मिलता है उस इन्फॉर्मेशन आई यूज्ड टू कॉल, लोग बात करते हैं, हेलो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, आगे बचा देंगे, मैनेजर पिक करते हैं, किसी बात करता वो सुनता नहीं है। करते करते मेरा टाइम निकला, लगा कि ये फोन कॉल से बात नहीं भरेगी, ईमेल की किसी की रिप्लाई नहीं आया, बिकॉज पीपल आर एक्टिव ऑन ईमेल्स इन इंडिया बैक देन। तो क्या करूँ अब, आई नीड टू गो टू इंडिया एक्चुअली। सो मैं इंडिया का प्लान बनाया, वाइफ लाइक ओके, अभी तो वो कुछ नहीं बोलेगी बिकॉज ओके अभी पागलपन है, थोड़ा सा चलेगा। तो मैं वहाँ इंडिया आया प्लान लेकर, यहाँ आकर फिजिकल मिला सभी से इन पर्सन, 5-7 ब्रांड को मिला, जिम्स को मिला। वो बोल रहे हैं अगर आपका हमने अप्लाई कर दिया, इतनी बड़ा फाइल थी मेरे पास, तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। सो वो अपनी जगह ठीक है, माइट बी इफेक्टिंग द बिजनेस, बट मेरा था कि मैं किस तरह से लोगों तक पहुंचूं। अगर मैं ओनर से पहुंचूंगा, ओनर के पास 100 मेंबर है, 1000 मेंबर है, तो आगे तक बात जाएगी। किसी सेलिब्रिटी को मिलूंगा तो उसके 10,000 फॉलोअर हैं, 20,000 फॉलोअर हैं। किसी न्यूज़पेपर में जाऊंगा, उसको पढ़ने वाले काफ़ी हैं। किसी मैगजीन के पास जाऊंगा, उसको पढ़ने वाले काफ़ी हैं। सो आई एम पिकिंग अप द टियर ए जो आपके लोग हैं, उसमें पिक करते करते सभी से मिला मैं। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मेरी बात को सुनने के बाद रिप्लाई नहीं किया, फ़ोन नहीं किया। ड्यूरिंग द ग्राउंड लेवल आई गॉट फील्ड, केम बैक, जॉब से नोटिस आ गया, राइट अप, क्योंकि मैं बिना बताए गया हूँ, बहाना लगाया, एंड देन आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम अ जॉब। मैंने दूसरी जॉब अप्लाई की, गॉट जॉब सेकंड टाइम। अब मेरे पास नया आइडिया है टू हाउ आई कैन प्रोसीड नाउ, थोड़ा एक्सपीरियंस, लेट मी गो बैक टू इंडिया अगेन। सो मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़कर अब मैं फुल टाइम मशीनरी पर काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे रिटर्न में कुछ नहीं है अभी। एंड माई फादर फाउंड आउट कि भाई मैंने जॉब भी छोड़ दी और ये इंडिया में इस काम में आ गया हूँ। तो ही वाज सो लाइक मैड कि ये तेरा पागलपन, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या कर रहे हो तुम, है क्या, करना क्या चाहते हो? मैं जी वो फिटनेस, तुम्हारा आइडल कौन है, तो किस तरह कितना तक बढ़ना था, गिव मी एग्जांपल। चल, हु इज योर आइडल, नेम। आर्नोल्ड, वो तो बॉडी बिल्डर है। सलमान खान, वो तो एक्टर है। फिटनेस का आइडल बता, कोई है नहीं बेटा। व्हाट यू ट्राई टू डू इज, कोई है नहीं। मैं डैड, आई वांट टू बी फर्स्ट वन, आई वांट टू बी फर्स्ट वन, मैं बनूंगा। बेटा तू जो करने की कोशिश कर रहा है नहीं, फिटनेस बहुत छोटा है, कोई करियर नहीं है, कोई लड़की नहीं देगा शादी के लिए, तुझे लड़की अच्छी मिली है बेटा, डिवोर्स हो जाएगा तेरा। व्हाट आर यू डूइंग, काम धंधा करो, छोड़ ये पागलपन। बस जैसे आग लगी, रुकने वाला हो नहीं। सुन लिया, आर्गुमेंट थोड़ा करता हूं, फादर से आर्गुमेंट नहीं, करके दिखाना है। दैट्स द रिप्लाई। बोलना नहीं, वो वर्बल में कुछ नहीं होता। ईगो क्लैश कभी नहीं होनी चाहिए। स्टेप बैक, शो हु यू आर, दैट्स द बेस्ट आंसर। दैट्स व्हाई आई आर्गुमेंट नहीं करता, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें मेस अप योर ब्रेन सिस्टम, यू विल लाइक यू मेक बैड डिसीजन। गुस्से में बंदा आदमी गलत डिसीजन लेता है। मैं गुस्से में कभी डिसीजन लेता हूँ, आई ट्राई टू स्टेप बैक, नेक्स्ट डे आई टेक डिसीजन। उस समय नहीं लूंगा, बिकॉज देयर विल बी अ बैड डिसीजन। मे बी उस समय मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी बैड इन्वेस्टमेंट। When stress हावी होता है, you're gonna make mistake, and वो बाद में realize I shouldn't do that, blah blah blah. So आप लोग भी गुस्से में कभी कोई डिसीजन ऐसा ना लेना। स्टेप बैक, रीसेट योर बॉडी, रीसेट योर ब्रेन, नेक्स्ट डे यू विल टेक बेटर डिसीजन। ऐसे करते करते मेरा टाइम निकला, एंड 6 साल हो गए शादी को। तेरा घर नहीं है तेरे पास, बच्चा नहीं है तेरे पास, इतनी एज हो रही है तेरी, उसने ये कर दिया है, तेरे कजन ने, तेरे उस बंदे ने ये कर दिया, उसने ये ले लिया, घर ले लिया। यू नो, वी ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ नेबर एंड समवन एल्स, फैमिली के अंदर। इट्स हार्ड। ऐसा पागलपन जिसको मेरे फादर नहीं समझ पाए।
ये फेलियर बता रहा हूँ अपनी, जो इस मूवी आ रही है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत सिनेमैटिक स्टाइल के अंदर। राइटर हैज़ written the script in like a cinematic Bollywood. A director has the quality, the camera, the things, it's all. You have seen Dhoni, you have seen Milkha Singh, you have seen all these inspirational. I'm a very small guy in terms of these big names, right? But this is going to be big time inspirational. Something everyone will relate. क्योंकि फिटनेस अकेला नहीं, एवरीथिंग जो मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, वो आप लोग कर रहे हैं, जो मैं कर चुका हूँ, आपको लगेगा वो चीज़ें। तो मैं कॉलेज लाइफ से शुरू हुई मेरी मूवी, एंड देन हसल के बाद काफ़ी हसल के बाद आइडिया है यूट्यूब का कि जब मैं ग्राउंड लेवल पर लोगों ब्रांड से मिलकर फेल हुआ हूँ, कोई बात समझा नहीं, आई हैव टू टॉक टू द मैस पब्लिक पीपल डायरेक्टली। कैसे? यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म, कैमरा रखा, मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, कभी मैं ना था ना मैं हूँ, मैं मजबूरी से यूट्यूब पर आया जब 4 साल से ज़्यादा फेल हुआ हूँ, लॉस्ट जॉब, आई एम इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन, डिवोर्स विल बी द नेक्स्ट थिंग एंड देन आई विल प्रॉब्ली डन, दैट्स मेंटली इतना खराब हो सकता था, बट आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो। मैं वो कैप्टन था जो शिप चला रहा था ओशन के अंदर, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना किसी का मेकअप या किसी की चीज अभी तक आगे किसी का पे कर रहे हो, शायद तेल डलवाते होंगे, दैट्स द ओनली थिंग, एंड यू गेट मनी फ्रॉम पेरेंट। ऐसा कुछ नहीं कि आपने पर्सनली आपके नाम पर लोन है, बहुत शायद कम होंगे, अगेन एवरीवन इज डिफरेंट, आई एम पुटिंग अ मेजॉरिटी, कभी 100% कोई भी सेम नहीं होता, कई लोगों के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है, बंदे 18, नो फादर नो मदर, या कुछ दे गॉट मैच्योर सो फास्ट situation, but I'm talking about majority, like 98%, 99%, जो मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, टाइम वेस्ट किया होगा, जो आपका एक ब्रैकेट है ना 25 से नीचे, 18 से 25, दिस इज द गोल्डन टाइम आपकी लाइफ के अंदर, इसका इस्तेमाल करना, ब्रेन का, जो इस समय आपका ब्रेन कहीं और गुम हुआ होगा, सो मेनी थिंग्स। आपको ये ढूंढना है कि who you are, who you wanna be। इस कॉलेज के 4 साल के बाद जब आप लास्ट सेमेस्टर में हो या आपने एडमिशन लिया है, क्या है आपकी डेस्टिनेशन, मंजिल क्या है? बिना मंजिल के सफर नहीं कर सकते आप, यू बी लॉस्ट। इफ यू स्टडिंग एंड डूइंग दिस, आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर नोवेयर, कहां पहुंचेंगे? कहीं भी नहीं, बिकॉज दैट्स हाउ यूथ देन क्या करता है, कोई और जॉब करता है सर्वाइव करने के लिए। यू विल बी डूइंग, सो मेनी पीपल डूइंग सर्वाइवल जॉब्स, what a bad investment। इससे बचना है, you should know क्या आप क्या करना चाहते हैं। अभी आपके पास थॉट प्रोसेस है, अपने आप को 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, इसको शार्प करें। ब्रेन को ट्रेन करने के लिए जिम और फिटनेस सेंटर की जरूरत नहीं होती, नहीं तो बॉडी बिल्डर भी ट्रेन कर लें, इसको ट्रेन करना जरूरी है। दिस इज द मिसिंग पार्ट। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस। मैं आज की डेट में भी ट्रेन करता हूं ब्रेन को। वो आपको किसी पिक्चर में नहीं देखेगा, वो किसी जिम में नहीं देखेगा, उसका कोई सेट नहीं है। जिम के अंदर एक्सरसाइज करने वाले 100% लोग इसको ट्रेन नहीं करते। इस पर प्रेशर बहुत पड़ता है। यू माइट बी टेकिंग ड्रग्स, यू हैव सम एक्सपेक्टेशंस, ईगो, अग्रेसिव नेचर, सो मच स्टफ। ये हैवी हो जाता है उसमें। इसके बारे में बात करूंगा, बट अभी जो 24 से पहले है, अभी आपका ब्रेन की ये फंक्शनैलिटी जो है, इसकी आउटपुट बहुत कुछ निकाल सकते हैं इसके अंदर से। कैसे निकालना है उसके लिए 5 मिनट देता हूं अलग से। लेकिन जब आप 25 से 30 के अंदर आपकी शादी होगी, पहला प्रेशर पड़ेगा जब आप हस्बैंड बनेंगे या लड़की वाइफ बनेगी। मोस्टली आई गो विद हस्बैंड, इंडियन कल्चर, इसको बोलते हैं प्रेशर। हस्बैंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर, क्योंकि अभी आपको 2 तरह के लिए कमाना है, आप और आपकी वाइफ। हो सकता है आपको सेपरेट रहना है, यू हैव अ रेंट कमिंग। कचरा उठाने वालों को भी आपको पैसा देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। पानी का बिल, सारे बिल आएंगे, अच्छी सैलरी भी इतनी हो जाएगी। गाड़ी लेनी मुश्किल है जो आजकल बहुत महंगी है। ईएमआई में निकल जाएगा, सेविंग खत्म। यू कांट ट्रैवल द वर्ल्ड, यू कांट बिल्ड योर हाउस,
big house. Your dream will be shattered big time. It's hard. Wife काम कर रही है? Okay. Good thing. You can't survive again. It's hard. Because India के अंदर अभी, it's not India, हर जगह अभी आपको वो चीज का प्रेशर पड़ेगा जो आपके फादर होते थे, आपके फैमिली के साथ रहते थे, वो प्रेशर जब सब कुछ फ्री था, आपके पास फोन है, सारा दिन मस्ती कर रहे हो, एंड देन टाइम विल कम एंड दैट्स वेरी पेनफुल. उसके बाद एक और प्रेशर पड़ता है जब आप फादर बनते हो, बच्चा होगा, अब फादर का प्रेशर और प्रेशर, आपके गोल जो हैं वो दब जाएंगे उस प्रेशर में, उस बच्चे की फीस की, इंश्योरेंस की, अभी एज चेक लाना पड़ेगा, वो भी डबल हो, क्योंकि अभी एज अ फादर नाउ यू आर एक्चुअली अ मैन ऑफ द हाउस. अभी आप कोई मैन ऑफ द हाउस नहीं है, यूर अ बॉय, एमेच्योर, फन, दैट लाइफ इज देयर, I've been through, that's how it is. You don't listen to your family, you do your own things. That's how it is. और जिंदगी का हिस्सा है, do that. Take 1 hour out from your dad's schedule. 30 के बाद बहुत मुश्किल होते हैं गोल्स अचीव करने. शायद हर कोई नहीं कर पाता, 99% फेलियर है. ऐसा नहीं 100% किसी फील्ड में कुछ नहीं. हो सकता है आप किसी को निकल जाए. मैं भी लेट ही सक्सेस हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं 32 के पास सक्सेसफुल हो गया, और तब जाके मुझे लगा क्यों लेट. हाँ, फादर नहीं था लेकिन हस्बैंड था. कचरे तक उठाने के पैसे जाते थे हमारे वहां से, अपार्टमेंट के बिल सब जाते थे. जिस दिन जॉब गई उस दिन पैसा बंद हो गया, सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा. नाउ दिस कॉल फॉरेन लाइफ प्रेशर. यू डोंट हैव हाउस, यू डोंट हैव फैमिली टू गो एंड स्टे विद देम. हेल नो, इट्स वेरी टफ. दैट लाइफ इज अ किलर. प्रिपेयर फॉर दैट. राइट नाउ बाहर कंट्री और बुरा हाल है. टू मेनी स्टूडेंट्स, नो अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट मोटिव्स, बहुत मुश्किल. आई हैव सीन, मैं देखता हूँ लाइन लगी होती है, सोचता हूँ यार व्हाट्स गोइंग ऑन. बाहर की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको बाहर की लाइफ नहीं दिखाऊंगा. मैं तो पिछले वहां बहुत सालों से रह रहा हूँ, 2 डेकेड हो गए. मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ, लेकिन आज इट्स वेरी डिफरेंट. सो इसका मतलब है कि अभी की लाइफ और आगे के 25 से 30 की लाइफ और 30 से 35 जब आप फादर बनेंगे, लाइफ इतना प्रेशर जाएगा, यू बी लाइक इतना ओल्ड बहुत जल्दी. बॉडी विल बी अनफिट फॉर श्योर. आप अनफिट हो जाएंगे अगर फिटनेस में नहीं है तो. हार्मोन लेवल इम्बैलेंस, स्ट्रेस क्या करता है, आपकी बॉडी को खराब करता है. मेडिकली आप इंटरनली बी अनफिट, मे बी ऑन मेडिकेशन लेटर ऑन. यू नेवर नो. बच्चे आजकल प्री डायबिटिक भी बॉर्न हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, इट्स नॉट ओनली फादर, मदर हैज लॉट ऑफ इश्यूज. फीमेल, so many issues. और फीमेल जब 24 के और 34 के अंदर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, the stress makes them so old. So old. If you have a fitness life or any active life or sports life, something you doing on daily basis will make this machinery in good working situation, in good working condition. जब गाड़ी बाइक खड़ी हो जाए, जंग लगता है, बैटरी डाउन होती है, ऐसे जब कोई वर्कआउट नहीं करता, उसकी सर्विस नहीं होती गाड़ी की या बाइक की, एंड यू नो दैट्स अ विजुअल थिंग यू कैन सी. फिटनेस सेंटर्स आर द सर्विस स्टेशंस फॉर ह्यूमन बॉडी. यू गो एंड डू सर्विस, यू डोंट गो टू बिल्ड मसल ओनली. दैट्स पुरानी बात हो चुकी है. नया इंडिया, नया सिस्टम है. यू गो, यू डू कार्डियो, यू डू वर्कआउट, यू स्ट्रेंथन अप योर बॉडी, योर मसल, योर जॉइंट्स. You're going to live longer, 100 years. 100 साल तो जिंदगी है ही नहीं किसी की. आप आने ये इन्वेस्टमेंट जो फिटनेस की है ना, जरूरी नहीं है कि आपने जिम सेंटर जाना है, you're going to pay a lot of money. Sir, you have a pair of dumbbell, you have a machine, you have some cardio, stationary stuff at home, you work out. You go out, park, you physical active instead of sitting and cooking, eating and sitting. कार में बैठे हैं और बैठे हैं. No, that's where जंग लगेगा. तो क्या करना है अगर आपको, वो जो बात कर रहा हूं ब्रेन की, एक चीज आपको करनी पड़ेगी. समथिंग विच आई हैव डन इट.
मैं लास्ट टाइम बोल चुका हूँ, शायद किसी को मालूम है? लास्ट टाइम माय बैड, वो बैच साल निकल गया, इट्स न्यू बैच। मैं आया था 4 साल 5 साल पहले, तो आई थिंक बैच पास आउट है, सो आई फॉरगॉट। let me throw that tip again. आप शायद लेट उठते होंगे सुबह, रात को मस्ती की आपने, लेट सोशल मीडिया चैट किया, 4 बजे उठते हो, 4:30 उठते हो। अरे बाप रे, कौन सी क्लास होगी सबसे पहले? एक जरा बोलिए। फिजिकल कितने बजे होती है? 6 o'clock। ओके, फिजिकल चलिए, आपकी फिटनेस की क्लास हो रही है, वेरी गुड। ब्रेन की क्लास कहाँ है? फिजिकल में क्या कराते हैं ब्रेन के लिए? नहीं, कुछ नहीं। योगा बोल रहे हैं, मेडिटेशन बोल रहे हैं, ओके। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप बहुत अच्छी बात, आप सुबह उठते हैं। let me give you टेक 15 मिनट आउट उसी स्केड्यूल से। 4:30 उठते हैं, 6 बजे जाते हैं, 1.5 घंटा आप क्या कर रहे हैं? हम आधा घंटा आपका वेस्ट होगा, आप क्या कर रहे हैं? नो आइडिया। 4:30 उठ रहे हैं, अगर आप 6 बजे जाते हैं, चलिए आप उठ रहे हैं, जब बाहर अंधेरा होता है, यू गेटिंग अप, मोस्टली पीपल डोंट डू दैट। दैट्स अ प्राइम टाइम फॉर योर ब्रेन टू वर्क। दैट्स अ प्राइम टाइम जब आपका ब्रेन फ्रेश होता है और आपका जो आइडिया है कुछ बनने का, आपका जो सपना है, आपका जो गोल है कुछ अचीव करने का, टू फाइंड आउट हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इन लाइफ। वो कल मतलब कल वाला नहीं, वेंसडे, कल मतलब जो आपकी शायद इस पास आउट के बाद आने वाला है, उसको ढूंढने के लिए यू नीड टू गेट अप and try to use those 15 minutes every day, 4 बार 5 बार हफ्ते में, at least holding cup of coffee or caffeine or something। सोचें यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? ऐसी स्ट्रेंथ जो आपकी दूसरे से अलग है। हर एक की अलग स्ट्रेंथ है, बिकॉज ह्यूमन इज अ क्रिएटर। What can you create? Something new जो लोगों को आगे पहुंच पाए। क्या क्रिएट कर सकते हो अपने आप से, अपने अंदर से? Because your thumbprint, your style, your signature, everything is different. आपका DNA अलग है, 2 बंदे सेम नहीं है, ट्विंस का सेम नहीं होता। You need to figure out। जब सुबह उठेंगे 15 मिनट देखें, एक वर्ड कैच करने की कोशिश करें आपकी स्ट्रेंथ की, एंड देन ट्राई गेट अप एवरी डे टू ओपन अप द वर्ड, डिग डीप डाउन टू फाइंड आउट क्या कर सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था, मुझे किसी ने कुछ ऐसा नहीं बताया होता। चलिए एनीवेज, मेरा किसी और तरीके से था, बट यस, बताया होता वुड हैव बीन डिफरेंट। ये बहुत जरूरी है टू फिगर आउट। इसमें आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड आप उसको क्या है और क्या कैसे अचीव करेंगे। यू विल क्रिएट द ब्लूप्रिंट, क्योंकि आपका ब्लूप्रिंट किसी और के पास नहीं है। आपके सक्सेस का ब्लूप्रिंट मार्केट में है ही नहीं, यहां है। आंखें बंद करो, ड्रॉ करो उसको। आप खुद आर्किटेक्चर हो उस चीज के जिसको आप पाना चाहते हो। You will find out in the morning। मैं कई दिन महीने उठाऊं सुबह जब सब सो रहे होते हैं, किसी का मैसेज नहीं आता, कोई हॉल नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई क्रिकेट गेम नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, आपके घर वाले भी सोए होते हैं। यू गेटिंग अप देयर अर्ली टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। दुनिया के अंदर जितने बिलियन ना सुबह उठते हैं जब लोग सोए होते हैं, अपना काम कर लेते हैं, और ये सच की बात है। आपको मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो आप सब लोग बिलियनर हैं, आप सभी के दिमाग के अंदर खजाना है। यू हैव $1 million बॉक्स हियर इन योर ब्रेन, बट यू डोंट नो हाउ टू अनलॉक इट। अनलॉक नहीं आप करना आ रहा, और वो खजाना बंद ही रहता है, एंड आपकी जिंदगी जैसे है वैसे चलेगी।
उसको खोलने के लिए सुबह उठकर चाबी ढूंढनी पड़ेगी उस खजाने की, तभी मिलियनर बनेंगे। मैंने वो कोड ढूंढा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कोड आपके पास है, मैं भी नहीं ढूंढ सकता, आपके मां बाप भी नहीं ढूंढ सकते। Get up in the morning and focus on जो आपने बनना है, and then you will find a key of that $1 billion box जो आपके ब्रेन के अंदर है। That's gonna separate you from the crowd, बाकी लोगों से। That will change your आने वाली आपकी पीछे सारी फैमिली की लाइफ। Because human is a creator। ये सब कुछ जो हम यूज कर रहे हैं ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, हमें ये दे दो, पैसे दिए हमने, ये दे दो। हम अरदास करते हैं, प्रे करते हैं गॉड से, हर कोई करता है। अच्छी हेल्थ दो, आई थिंक इज अ गुड प्रेयर, लेकिन पर्टिकुलर चीज को मुझे ये मिल जाए, ये गॉड आपको बोल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। गॉड ने बोला मैंने सब कुछ दिया हुआ है, यू गोटा फाइंड आउट, फिगर आउट एंड गेट इट। I can't give you alone, it's already out there। भगवान से आप फर्नीचर मांगेंगे, वो कहते हैं पेड़ दिए हैं, इंसान पेड़ को काटकर फर्नीचर बना रहा है। यू कांट आस्क फर्नीचर, पेड़ दिए हुए हैं। लाइट पत्थर से निकली है, भगवान ने चीजें दी हुई है, ह्यूमन क्रिएटर क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। क्रिएट कहां से हो रहा है? ब्रेन से। जो गूगल मैप आप यूज करते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी डेस्टिनेशन का, वो जो नेविगेशन में आप कुछ भी डालते हो, जालंधर से दिल्ली कितना टाइम लगेगा, नेविगेशन बताता है ए से बी 2 घंटे 3 मिनट 4 घंटे 5 घंटे रास्ता बताता है। वो आपको क्या रहा है, आपका ब्लूप्रिंट दे रहा है ट्रैवल करने का। लाइफ इज इजी, एम आई राइट? कितना इजी है, किसी भी कोने में जा सकते हो सर्च करके। वो हमें मैप, वो नेविगेशन हमें मंजिल तक पहुंचाता है, एम आई राइट? तो सर उसका मास्टरपीस कहां है? किसने बनाया नेविगेशन? उसका मास्टरपीस आपके दिमाग के अंदर है, ह्यूमन ने ब्रेन से बनाया है। अगर आप उसमें उस नेविगेशन में बी डेस्टिनेशन डालकर पहुंच सकते हैं, तो आप इस ब्रेन के नेविगेशन में अपनी बी डेस्टिनेशन क्यों नहीं डालते? अगर वो बाहर होती, आसान होती, तो एवरीबडी विल बी सक्सेसफुल। यही है, that's tough one। You have to close your eyes, get up in the morning and navigation जो आपके दिमाग के अंदर है, बी डेस्टिनेशन टाइप करें। I'm telling you, बहुत लोगों की लाइफ चेंज होगी। You will find something, क्योंकि आंखें खोलकर जो नेविगेशन आप उसमें कुछ नहीं मिलेगा। You will be lost, world is disaster। It's tough to survive post COVID। सब कुछ महंगा हो गया, हम गवर्नमेंट को बोलते हैं it's worldwide, what government's gonna do? That's how it is। Everything is 10 to 20% up। Airline tickets up, everything up, fees, college, school, सब कुछ, खाना तक सब कुछ महंगा है। And अभी तो टाइम और खराब होगा, आता जाएगा। This is the first time ऐसा हुआ है। So you have to use the navigation to separate yourself। नहीं तो आने वाला टाइम में आप सर्वाइवल जॉब करेंगे, एंड लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू कैन सर्वाइव। बहुत मुश्किल है ऐसा काम, ऐसी जॉब जिसमें आप दिल नहीं कर रहा, फॉर द सेक ऑफ पे चेक, बिकॉज खाना चलाना है, घर का खाना चलाना है, घर में पैसा लाना है, खर्चे पे करने हैं, तो करना पड़ता है। लॉट ऑफ पीपल डू सर्वाइवल जॉब, बट ड्यूरिंग सर्वाइवल जॉब इस नेविगेशन में बी डेस्टिनेशन ढूंढते रहें, एंड द टाइम विल कम यू विल लीव द जॉब। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ है, आप किसी जब कंपनी में काम करते हैं, आपको हायर करता है, दे गिव 50,000, दे गिव यू 1 लाख अ मंथ सैलरी, ग्रेट पैकेज, यू गॉट इट। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपर्टी है और उसको उस कंपनी में जरूरत है। आपके अंदर कोई गुण है, कोई ताकत है जो आपने कॉलेज से पढ़ाई की है, आप उसको आगे कंपनी को देकर उससे पैसा बना रहे हो, विच इज दैट्स कॉल्ड जॉब। Why don't you do the same thing? क्योंकि आपकी वो स्ट्रेंथ कंपनी यूज कर रही है, जिससे आपको पैसा आ रहा है। उसी स्ट्रेंथ को से आप स्मॉल बिजनेस में या सेल्फ एम्प्लॉयड में क्यों नहीं आते? सो आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है,
डू 9 to 5 8-hour जॉब, हासिल करें साइड पर कि अगर मैं इस कंपनी, बड़ी कंपनी को ये देकर ये प्रोड्यूस कर रहा हूं एंड द कंपनी कीप फीडिंग यू टू स्टे देयर, व्हाई डोंट यू डू समथिंग सेपरेट टू रन, use their strength and own 100% with no salary. You're boss over there, you're not boss here, you employee, you be boss self-employed. लेकिन वो जॉब तब छोड़ेंगे जब आपको लगता है कि आपका वो साइड हसल आपकी सैलरी के इक्वल है. Say goodbye to company and that's where you start entrepreneurship. You be self-employed. You need few people, जैसे आपने काम किया नीचे, ये चेन बनती गई, कंपनी भी चलती रहेगी. They will get new guy. आप वहां से निकलकर उस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस से एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वो बहुत जरूरी है. क्योंकि एम्प्लॉय से रिटायरमेंट तक ना जाएं आज का यूथ, आगे के 40 साल, एब्सोल्युटली नॉट. इट्स हार्ड टू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 10 years. 40 कहां से? सो जब जॉब आप करेंगे, आपकी एक स्ट्रेंथ है जो आप जिससे आप जॉब करेंगे, उसके साथ हासिल करना शुरू करें. ट्राई टू क्रिएट योर ओन बिजनेस, जो सैटरडे संडे आप उस पर काम करेंगे, एंड ट्राई टू जनरेट थिंग्स एंड दैट्स गोना सेपरेट यू, एंड देन टाइम विल कम, मे बी 2-3 साल. इस ऐसे ही निकलना पड़ता है. जॉब ये डर होता है, हर बिजनेस, हर सक्सेस के अंदर डर होता है कि मालूम नहीं चले ना, वो ना चले, वो सेल्फ डाउट हो गया, वो नहीं होने चाहिए. अगर कंपनी को चला रहे हो आप, तो अपनी कंपनी खुद क्यों नहीं चला सकते? रिसोर्सेज नहीं है, फंडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम. बट ब्रेन तो वही है, ताकत तो वही है, नॉलेज तो वही है, डिलीवरी तो वही है. फंड्स किसके बाद होते शुरू करने के लिए? सी व्हाट बैंक गिविंग यू गुड प्रोसेस, सी योर क्रेडिट, सेव मनी 3-4 साल, देन डू दैट. किसी को लेना ना पड़े, आपने खुद पैसे जोड़े हो. आई हैव डन, मैं एंटरप्रेन्योर ऐसे पहुंचा हूं एंटरप्रेन्योरशिप में. आई हैव 5 कंपनीज राइट नाउ. आई फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स. कैश आज है, कल निकल जाएगा. एसेट आपका खड़ा है, एसेट डबल होता जाएगा इस इकॉनमी में, एसेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी. एसेट विल सेव यू. आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉकिंग एंड स्टफ, दैट्स नॉट माय थिंग. आई ट्राई टू, जैसे कुछ आता है उसके अंदर 10% मैं इन्वेस्ट करता हूं. कैश मुझे कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं है कैश के अंदर. बैंक आपका कैश यूज करके 24% बाहर लोन दे रहा है, आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है शायद. यू जस्ट बी स्मार्ट टू यूज योर कैश आउट एंड यूज समथिंग एल्स. There's so many things. I don't want to go into that. Entrepreneurship is totally different topic. अगर मैं उसका एक हिंदी क्लास में हूं तो I might explain a lot of things. Investments is key. जो भी जॉब कर रहे हैं वहां से पैसा निकालकर इन्वेस्ट करना जरूरी है. 5 साल आगे की सोचना पड़ेगा. वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, यूज हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट में पैसा, मनी इज जस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट, बहुत इन्वेस्टमेंट, दैट कुड बी योर सेल्फ बिजनेस टू, जहां पर आपको 24 घंटे देने पड़ेंगे. सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट्स अ लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग. यू बी लाइक सो शॉर्ट. सो गाइस, दिस इज मेरा इतना टाइम आगे जाना है. आई गोटा गो. कोई गलती हो, फॉरगिव मी. गुरुमान आउट.